हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू गेट एकेडमी। स्वागत है आप सभी का गेट एकेडमी पे। मैं आप लोगों का रीजनिंग फैकल्टी स्वागत करता हूं आप सभी का यहाँ पर। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे सिटिंग अरेंजमेंट सिंगल रो बेस्ड क्वेश्चंस पे आरआरबी जेईई 2024 को टारगेट करते हुए। जैसे कि प्रीवियस ईयर्स में देखा गया है कि सिटिंग अरेंजमेंट एंड पजल्स के क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे गए, तो हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करेंगे सिटिंग अरेंजमेंट एंड पजल पे। बट उससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि अगर आप लोगों का टारगेट है आरआरबी जेईई, जो कि आपकी डेट थी डियर वो लास्ट निकल चुकी है। टोटल 7,900 पोस्ट के लिए आपका देखिए 30 जुलाई आपकी लास्ट स्टार्टिंग डेट थी एंड लास्ट डेट थी आपकी 29 ऑफ अगस्त। बट कोई बात नहीं, अभी आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि अगर आप लोगों ने फॉर्म फिल कर दिया है तो आप सीबीटी 1 का कोर्स अगर चाहते हैं केवल, तो आपको मिलेगा वो 499 में, यानी 499 रुपए में। और सीबीटी 1 एंड 2 को टारगेट करते हुए गेट एकेडमी आपको दे रही है 777 में, 777 रुपए में। तो बिना देरी किए आप यहाँ पर जुड़े, चीजों को अच्छे से सीखें। गेट एकेडमी पर आज हम लोग क्लास डिस्कस करेंगे, दैट इज सिटिंग अरेंजमेंट। सिटिंग अरेंजमेंट होता क्या है? बैठने की व्यवस्था, यानी कैंडिडेट्स को कितने अलग अलग तरीके से हम लोग बैठा सकते हैं, इसमें हम लोग बात करेंगे। बट उससे पहले हम लोग कुछ बेसिक टिप्स समझेंगे। लाइक जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ लोग बैठे हुए हैं एक सिंगल रो में, क्लियर है? तो सिंगल रो में बैठे हुए हैं तो आप एक चीज नोटिस कर रहे होंगे, दिस इज द लेफ्ट साइड एंड दिस वन इज द राइट साइड। यानी ये हमारा लेफ्ट हो जाता है, ये हमारा राइट हो जाता है। नॉर्थ डायरेक्शन ऊपर, डायरेक्शन की बात अगर हम करते हैं तो ये हमारा ईस्ट, ये हमारा वेस्ट, ये हमारा नॉर्थ, ये हमारा साउथ। अगर कुछ कैंडिडेट्स बैठे हैं, फॉर एग्जांपल ए बी सी डी ई, तो ये 5 लोग बैठे हुए हैं लेफ्ट राइट। कोई किसका लेफ्ट है, कोई किसी का राइट है। जैसे ए के सेकंड राइट कौन है? ए का सेकंड राइट बी। ई के थर्ड लेफ्ट कौन है? ई का फर्स्ट सेकंड थर्ड लेफ्ट आपका ए हो गया। क्लियर है? तो लेफ्ट राइट का हमें क्लियर होना चाहिए कि लेफ्ट इधर होता है, जैसे हम बैठे हैं ये मेरा लेफ्ट, ये मेरा राइट, और उसी के हिसाब से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट आपका हो सकता है कि सम पीपल आर फेसिंग साउथ। जब साउथ का केस होगा तो याद रखिएगा आपका लेफ्ट राइट बदल जाएगा। यानी जैसे आपके कोई सामने व्यक्ति खड़ा है, मैं आपके सामने खड़ा हूं, मेरा लेफ्ट इधर है, राइट इधर, लेफ्ट राइट अपोजिट हो जाएगा। और साउथ यानी नीचे की तरफ फेस करके खड़े होंगे। इसी तरह से क्वेश्चन बनता है इन टू पैरेलल रोज। टू पैरेलल रोज में कुछ लोग यहाँ बैठेंगे पी क्यू आर एस टी, फर्स्ट रो में बैठे हैं, और ए बी सी डी ई आपके सेकेंड रो में बैठे हैं। अब आपको करना क्या है, आपको इसको थोड़ा ध्यान से समझना है। क्लियर है? मान लीजिए आपका बैठा है ए बी सी डी एंड ई, यहां पर बैठे। फिर नेक्स्ट देखिए पी क्यू आर एस टी आपके यहां पर बैठे। अब आप देखिए जो ऊपर बैठे हुए हैं इनका फेस नीचे की तरफ है, जो नीचे बैठे हुए उनका फेस ऊपर की तरफ है। जो ऊपर वाले हैं उनका फेस नीचे है, तो यहां पर कोई ना कोई किसी के अपोजिट है। जैसे आर और ए अपोजिट है, पीई अपोजिट है, क्यू बी अपोजिट है, एस सी अपोजिट है, एंड टी और डी एक दूसरे के अपोजिट है। बट यहां पर एक होता है डायगोनल अपोजिट। डायगोनल अपोजिट, व्हाट इज डायगोनल अपोजिट? डायगोनल अपोजिट को हम लोग हिंदी में बोलते हैं विकर्ण विपरीत। लाइक जैसे आर एंड डी एक दूसरे के डायगोनल अपोजिट है, पी एंड सी एक दूसरे के डायगोनल अपोजिट है, एस ई एक दूसरे के डायगोनल अपोजिट है, टी एंड ए एक दूसरे के डायगोनल अपोजिट है, और ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। ये डायगोनल नहीं है, डायगोनल यानी जो तिरछा अपोजिट हो, इस तरह से। तो ये हमारा डायगोनल हो जाता है। देन इसके बाद क्वेश्चंस आते हैं सिटिंग अरेंजमेंट बेस्ड अराउंड ए सर्कुलर टेबल। 8 कैंडिडेट्स बैठे हैं अराउंड ए सर्कुलर टेबल फेसिंग इनसाइड। तो याद रखिएगा अगर कोई व्यक्ति यहाँ है, यहां से देखिए फोर्थ, 1 2 3 फोर्थ, चाहे इधर से देखिए 1 2 3 फोर्थ, 8 लोगों में फोर्थ कैंडिडेट हमेशा अपोजिट होगा इन 8 कैंडिडेट्स। वही 6 में थर्ड, 10 में फिफ्थ कैंडिडेट। अब हो सकता है सम आउटसाइड बैठे हो, तो जब इनसाइड बैठेंगे क्वेश्चन की शुरुआत यहां से कीजिए, क्योंकि आपका लेफ्ट इधर है और राइट इधर है। जब आउटसाइड बैठेंगे तो आप क्वेश्चन की शुरुआत यहां से कीजिए, क्योंकि अभी भी आपका लेफ्ट इधर और राइट इधर है। कभी कभी क्वेश्चन आते हैं कुछ लोग फेसिंग है आउटसाइड, कुछ लोग है फेसिंग इनसाइड, तो यहां हमें ध्यान देना होगा। अच्छा, दो लोग एक दूसरे के राइट हो सकते हैं, तो देखिए ये दोनों एक दूसरे के राइट में, बोथ राइट। अच्छा, दो लोग एक दूसरे के लेफ्ट में हो सकते हैं, दोनों एक दूसरे के लेफ्ट में। फेसिंग इनसाइड या आउटसाइड होगा। अब 6 कैंडिडेट्स पे बेस्ड आ सकता है, 5 कैंडिडेट्स पे बेस्ड आ सकता है। अब एक चीज याद रखिएगा, अगर आपका 6
8 या 10 कैंडिडेट्स पे बेस्ड आ रहा है तो उसमें थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ कैंडिडेट हमेशा अपोजिट होगा। लेकिन अगर फिफ्थ सेवेंथ एंड नाइन्थ कैंडिडेट अपोजिट है तो इसमें कोई किसी के अपोजिट नहीं होगा जब तक कि एंगल बेस्ड क्वेश्चन ना दिया हो। अब आपको करना क्या है, थोड़ा सा ध्यान से देखना है। स्क्वायर बेस्ड क्वेश्चन कभी कभी ऐसे आ जाता है कि सम फेसिंग इनसाइड, ऑल आर फेसिंग इनसाइड, अब भी ये हो सकता है, या ये भी हो सकता है कॉर्नर पे जो बैठे हैं उनका फेस आउटसाइड है एंड जो मिडिल ऑफ द रो बैठे हैं उनका फेस इनसाइड है। इस तरह से क्वेश्चन आपका बन जाता है। अब एक चीज आपको और देखनी है कि आप जब यहां पर देखेंगे तो हो सकता है दो लोग इधर बैठे हो, दो लोग इधर बैठे हो, दो लोग इधर बैठे हो, दो लोग इधर बैठे हो। इस तरह से भी सिटिंग अरेंजमेंट फेसिंग इनसाइड आउटसाइड पे आ सकता है। तो हम शुरुआत एकदम बेसिक से करेंगे और हमें समझने की जरूरत है, बट उससे पहले ये समझ लीजिए, आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, है मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। जी डियर, अगर आपने एक चीज ठान ली है तो बेटा मंजिल पाकर रहोगे, निश्चित है, मतलब कोई आपको रोक नहीं सकता, बट आपको ठानना पड़ेगा। सबसे पहली चीज मैं आपको बताऊंगा, जैसे अब आप इन दो केस को समझिएगा, पहला केस ये, दूसरा केस ये, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन, मतलब सारे ही क्वेश्चंस में ये लैंग्वेज यूज की जाती है। अमित इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ राहुल एंड सेकंड टू द राइट ऑफ मोहित, सॉरी। अमित इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ राहुल, मान लीजिए राहुल यहां पर है, अमित इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ राहुल, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। अमित इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ राहुल, क्लियर। एंड अमित की बात हो रही है, जब एंड दिया होता है तो बात पहले व्यक्ति की होती है, एंड दिया हो या बट दिया हो तो बात पहले वाले व्यक्ति की होगी। फिर दिया एंड सेकंड टू द राइट ऑफ मोहित, यानी अमित के लिए कह रहा है अमित इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ राहुल एंड सेकंड टू द राइट ऑफ मोहित। दैट मींस मोहित कहां बैठा है, मोहित यहां बैठा है, मोहित के सेकंड राइट अमित हो जाएगा, क्लियर है। अब नेक्स्ट आपका क्या हो गया, नेक्स्ट समझिए, अमित इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ राहुल, मान लीजिए राहुल यहां पर है, अमित इज थर्ड, 1 2 3, अमित यहां आ गए। अब यहां पर दिया है हु हुम हुज, कुछ भी दिया हो, हु हुम हुज, तो बात राहुल की हो रही है, आखिरी व्यक्ति की। राहुल इज सेकंड टू द राइट ऑफ मोहित, तो यानी मोहित यहां पर हो जाएंगे, मोहित के सेकंड राइट राहुल हो जाएगा, और ये थर्ड लेफ्ट देखिए अमित थे। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, सिटिंग अरेंजमेंट पे थोड़ा सा फोकस करते हैं। ये बेसिक कंडीशंस थी जो मुझे लगा कि आप लोगों को पता होना चाहिए। चलिए आज के हम पहले क्वेश्चन पे चलेंगे, चलिए पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है। अब ये क्वेश्चन है क्या, इसको समझते हैं। यहां पर कह रहे हैं 5 स्टूडेंट्स PQRST, यानी 5 लोग हैं जो बैठे हुए हैं, आर सिटिंग ऑन अ बेंच, Q इज टू द लेफ्ट ऑफ P। माय डियर बोला Q इज टू द लेफ्ट ऑफ P, हमने इस तरह से बना लिया, 5 लोग हैं, Q इज टू द लेफ्ट ऑफ P एंड राइट टू T, यानी जो Q है लेफ्ट ऑफ P एंड राइट टू T, हमें इतना दिया। फिर कह रहा है एस इज एट एक्सट्रीम राइट एंड, यानी एस जो है वो एक्सट्रीम राइट एंड पर है, एंड आर इज टू द लेफ्ट ऑफ एस, आर जो है एस के लेफ्ट में, तो आर एस के लेफ्ट में और एस एक्सट्रीम एंड पर है, तो यानी आर पी के राइट में हो जाएगा। ये आपका पूरा सेटिंग अरेंजमेंट हो जाता है, ठीक है। बाएं से कौन तीसरे स्थान पर है, तो डियर बाएं से 1 2 3, बाएं से यानी लेफ्ट से थर्ड पोजीशन पे हमारा कौन है, दैट इज पी, पी इज द राइट आंसर। ये हमारा पहला क्वेश्चन हुआ, यानी हमने कंडीशंस को समझा एंड उसके हिसाब से क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश की। अब मैं आपको क्या करता हूं, मैं थोड़ा सा आपको टाइम देता हूं, ठीक है, 1 मिनट एंड 30 सेकेंड का, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, देन उसके बाद हम लोग डिस्कशन करेंगे कि क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा। माय डियर क्वेश्चन में जैसी कंडीशन दी गई है उसके हिसाब से क्वेश्चन को पढ़ना शुरू कर दीजिए। क्वेश्चन में आपसे क्या बोला है, 6%, 6% are sitting in a row. A is sitting towards the immediate left of B and immediate right of C. अब कह रहे हैं C is sitting to the immediate right of F. D is an immediate right of E who is to the left of F. फिर कहा है then
विच टू पीपल आर सिटिंग इन द सेंटर, यानी कौन दो लोग सेंटर में बैठे होंगे। तो डियर आपके पास अभी टाइम है 45 सेकेंड्स का, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है अभी तो। एंड प्लीज क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, ध्यान से सॉल्व कीजिए। लास्ट 35 सेकेंड्स। लास्ट 22 सेकेंड्स। देखिए सबसे पहले क्या करिए, बहुत बार ऐसा हो सकता है कि पोजीशंस फिक्स हो, बहुत बार ऐसा हो सकता है पोजीशंस फिक्स ना हो, तो हमें जब भी क्वेश्चन करना है ध्यान से करना है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, 6 पीपल आर सिटिंग इन अ रो, 6 लोग एक रो में बैठे हुए हैं। ए इज सिटिंग टुवर्ड्स द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी। माय डियर हमें नहीं पता, 6 लोग हैं और बी जहां पर भी होगा ए इमीडिएट लेफ्ट होगा। बहुत बार क्वेश्चन में पोजीशन फिक्स करके आंसर निकलते हैं, बहुत बार बिना फिक्स के भी आप आंसर निकाल सकते हैं। जैसे ए इज सिटिंग टुवर्ड्स द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी एंड इमीडिएट राइट टू सी, यानी ए जो है वो इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी है, ठीक है, और राइट टू सी है, इमीडिएट राइट टू सी। तो ये 3 पोजीशन फिक्स हो गए। अब इनके लेफ्ट में भी कुछ लोग हो सकते हैं, राइट में भी। अभी हम फर्स्ट सेकंड थर्ड लास्ट नहीं कर सकते कौन कहां बैठा होगा। C इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ F, यानी जो C है वो इमीडिएट कहां पर है, राइट ऑफ F है, हमने यहां कर दिया। D इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ E, यानी D जो है वो पड़ोसी है किसका, E का। तो D इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ E, इस तरह से भी हो सकता है, इस तरह से, लेफ्ट या राइट दोनों जगह आ सकता है। नेक्स्ट E, E के बारे में बोला है, E हु इज टू द लेफ्ट ऑफ F, E जो है वो F के लेफ्ट में, यानी हमें क्लियर है कि E जो है F के लेफ्ट में, किसके लेफ्ट में, F के लेफ्ट में। अच्छा D इज इमीडिएट राइट ऑफ E लिखा है, D इज इमीडिएट राइट ऑफ E है, तो डियर हम लेफ्ट में ले ही नहीं सकते, D इज इमीडिएट राइट ऑफ E इस तरह से हो जाएगा, इमीडिएट राइट ऑफ E। तो अब जब आप इसको करेंगे तो आपका क्या बनेगा, E यहां बनेगा और D यहां बनेगा, D यहां और E यहां। तो ये हमारा पूरा सिटिंग अरेंजमेंट बन जाता है। कह रहा है देन विच टू पीपल आर सिटिंग इन द सेंटर, यानी कौन दो व्यक्ति ठीक बीच में बैठे हैं। तो डियर आप देखिए F और C ये दो व्यक्ति हैं जो हमारे ठीक सेंटर में बैठे हैं। सो द करेक्ट आंसर इज व्हाट, ऑप्शन सी। तो क्वेश्चन को करते समय बड़े इत्मीनान से, समझदारी से, बहुत सूझबूझ के साथ आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। चलिए ये सेकंड क्वेश्चन आपका हो चुका है, अभी हम लोग चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन के लिए मैं आपको टाइमर देता हूं, प्लीज ध्यान से करना। पूरा टाइम दिया है मैंने 1 मिनट 30 सेकंड का। क्वेश्चन सिंपल है, जल्दबाजी करेंगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। डियर प्लीज क्वेश्चन को ध्यान से देखो। चलिए टाइम आप समझते हैं। कह रहे 7 लड़के ABCDEFG एक पंक्ति में खड़े हैं। तो 7 लड़के जब एक पंक्ति में खड़े हैं तो क्या आप पोजीशन फिक्स करोगे, नहीं। सबसे पहले देखो G इज बिटवीन A एंड E, तो हमें पता है जो G है वो A और E के बीच में है, तो G इस तरह से हो सकता है A और E।
बट ये भी तो कंडीशन बन सकती है कि ई यहां पर हो, ए यहां पर हो, जी अभी भी तो ए और ई के बीच में है। तो जरूरी नहीं जो पहले दिया उसको पहले लिखे, जो बाद में दिया है बाद में लिखे। रेस्पेक्टिवली लिखा होता तो ये वाला लेते, नहीं लिखा तो ये लेंगे। ठीक है। एफ एंड ए हैव वन बॉय बिटवीन देम। एफ और ए के बीच में एक लोग है, तो अगर ए यहां है तो डियर एफ इधर ही आ सकता है। एफ और ए के बीच में एक लोग है, हम यहां रख सकते हैं। इसी तरह से एफ और ए के बीच में एक लोग हैं, हम इधर रख सकते हैं, क्योंकि इधर रखते तो दो लोग हो जाते, जी और ई। अब यहां पर क्या कह रहा है, ई एंड सी हैव टू बॉयज बिटवीन देम। ई और सी के बीच में दो लोग हैं। तो माय डियर अब देखिए, ये जो ऊपर वाला केस है इसमें क्या बन सकता था, एफ सी ए जी ई। एक पॉसिबिलिटी तो ये हो गई, और दूसरी पॉसिबिलिटी कह रहा है ई और सी के बीच में दो लोग हैं, वन टू सी ऐसे हो जाता। बट आप देखो कितने लोग हो गए, कितने लोग थे, 7 बॉयज थे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गए। तो ये वाला केस तो गलत हो गया, सी यहीं पर आएगा। तो इसलिए इधर भी सी यहीं पर आएगा, ये भी हमें कंफर्म हो गया। क्योंकि अगर हम इधर लेंगे सी ई के लेफ्ट में तो हमारा पोजीशन नहीं बन सकता, 8 लोग हो जाएंगे। ठीक है। डी इज एन इमीडिएट राइट ऑफ एफ। डी एफ के इमीडिएट राइट है। एफ के इमीडिएट राइट डी हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, यहां डी आना था। तो एफ के इमीडिएट राइट डी हो गया, हाँ जी, नीचे वाले केस में हो गया। अब आगे क्या दिया है, हम आगे देख के चलते हैं। सी एंड बी हैव थ्री बॉयज बिटवीन देम। सी और बी के बीच में कितने बॉयज हैं, 3 बॉयज हैं। सी एंड बी हैव 3 बॉयज बिटवीन देम। इधर लोगे बी को, नीचे वाले केस में अगर आप राइट साइड लोगे तो बी यहां रखना पड़ेगा, 3 लोग हो जाएंगे, फिर से 8 लोग हो गए। दैट मीन्स ये गलत हो गया। तो सी और बी के बीच में 3 लोग, बी को आप यहां लीजिए, तो सी और बी के बीच में 3 लोग हो जाते हैं टोटल। तो बी और सी के बीच में 3 लोग हो गए। देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, टोटल 7 लोग हो गए। पूछा क्या, उनमें से कौन बाएं से दूसरा है, तो बाएं से दूसरा कौन है आपका, ई। ई इज द करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन सी, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, प्लीज इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, ध्यान से पढ़िएगा, जल्दबाजी मत करिएगा। टाइम थोड़ा सा रिड्यूस करते हैं, 1 मिनट 15 सेकेंड, मोर देन इनफ। 1 मिनट 15 सेकेंड हमारे पास सफिशियंट टाइम है क्वेश्चन का आंसर करने के लिए। बेटा ध्यान से कीजिएगा। 13 सेकेंड है। पी क्यू आर एस टी एक साथ बैठे हैं, टी एक चरम छोर पर है। डियर जैसे बोले चरम छोर पर है तो आप पोजीशन फिक्स कर सकते हो, 1 2 3 4 5। हमने 5 पोजीशन फिक्स कर ली। क्वेश्चन देख के समझ में आ जाएगा पोजीशन फिक्स करनी है या नहीं करनी है। टी एक चरम छोर पर है, टी को या तो यहां रखो, टी को या फिर यहां रखो। फिर कह रहा है पी टी का पड़ोसी है। पी टी का पड़ोसी ऊपर वाले केस में यहां हो गया, नीचे वाले केस में यहां हो गया। और क्यू के बाएं और तीसरा है, ये और किसके लिए, यानी P इज द नेबर ऑफ T एंड इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ Q। P Q के थर्ड लेफ्ट है, तो Q के थर्ड लेफ्ट यहीं पर हो सकता है, नीचे वाले केस में हो ही नहीं सकता। ठीक है। तो आप क्या करिए, नीचे वाले केस में इसको कट कर दीजिए, ऊपर वाला केस हमारा बन रहा है। फिर कह रहा है P इज नॉट द नेबर ऑफ R। P R का पड़ोसी नहीं, तो R यहां हो जाएगा। तो देखिए P Q R S T। तो पूछा क्या है, हु इज सेकंड टू द राइट ऑफ T। T के सेकंड राइट कौन है, T के सेकंड राइट है आपका S। ऑप्शन डी, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 फिर से देखिए, आपको 6 लोग दिए होंगे, 1 मिनट 15 सेकेंड का टाइम है, और सब कहां बैठे हैं, इन अ सर्कल बैठे हैं। इस बार कहां बैठे हैं, इन अ सर्कल। तो चलिए एक क्वेश्चन हम सर्कल वाला भी देख लेते हैं कैसे सॉल्व किया जाएगा।
Six person A, B, C, D, E, F are sitting in a circle. B is between D and C. A is between E and C. फिर आपसे कह रहा है F is at the right of D. Who is between A and D? Sorry, A and F. तो लास्ट में आपसे पूछा A और F के बीच में कौन होगा? टाइम अप होता हुआ। देखिए जब क्वेश्चन ऐसा दिया हो तो पहले आपको समझाने के लिए समझाता हूं कि कितने कैंडिडेट्स हैं, 6 लोग हैं। तो जैसे 6 लोग हैं तो यानी हर व्यक्ति एक दूसरे के अपोजिट होगा। क्लियर है? पहला केस तो ये हो गया। फिर दूसरा केस क्या हो गया? दूसरा केस आपका यहां पर हो गया। मैंने दो केस क्यों लिए? दो केस की जरूरत थी नहीं, बट दो केस ले लिए आपको समझाने के लिए। कह रहे ए बी सी डी ई एफ, बी इज बिटवीन डी एंड सी। हम कहते हैं बी इज बिटवीन डी एंड सी। तो हो सकता है डी यहां पर हो सकता है सी यहां पर हो, पोजीशन फिक्स नहीं है। फिर कह रहा है ए इज बिटवीन ई, सॉरी, ए बी इज बिटवीन डी एंड सी। ए और ई के बीच में, ए इज बिटवीन ई एंड सी। ए यहां पर छूट गया बेटा, सी और ई के बीच में। इस तरह से ए सी और ई के बीच में है, तो बट ऑब्वियस है ए यहीं पर आएगा। और ए जो है, नहीं, ए आपको कहां कह रहा है? सी और ई के बीच में। किसके बीच में? सी और ई के बीच में। तो डियर अब आप एक काम करिए, आप एक बार सी को यहां लीजिए और डी को यहां ले लीजिए। एक केस तो ये बन गया। दूसरा केस देखिए, बी सी डी। अब कह रहा है ए इज बिटवीन ई एंड सी। बेटा इंग्लिश में अच्छे से पढ़ लेना क्वेश्चन। ए इज बिटवीन ई एंड सी। तो बेटा आपका क्या हो जाएगा? देखिए ए हो गया, बी हो गया, सी डी ई एफ। ए इज बिटवीन सी एंड ई। तो अब सी और ई के बीच में ऐसे आ जाएगा और एफ यहां पर आ जाएगा। अब नेक्स्ट आगे कुछ बोला है, एफ इज एट द राइट ऑफ डी। एफ डी के राइट में, बट एफ जो है यहां पर डी के लेफ्ट में हो गया। क्वेश्चन में कहा है? राइट में। एफ डी के राइट में, हाँ जी राइट में है। तो आपका जो सेकंड केस है वो एकदम सही है। क्लियर? तो आप देखिए पहला केस आपका गलत हो गया। अब पूछा क्या है? ठीक है, पूछा है हु इज बिटवीन ए एंड एफ। ए और एफ के बीच में कौन है? तो डियर देखिए ए और एफ, हमें हालांकि ये तो गलत हो गया था, हम यहां पर आते हैं। ए और एफ के बीच में कौन है? ई। ई इज द राइट आंसर, यानी आपका ऑप्शन ए एकदम करेक्ट आंसर है। सिंपल था, आसान था, इजीली सॉल्व हो गया। नेक्स्ट, ये जो सिटिंग अरेंजमेंट है ये आपका एक रो में है, इसको थोड़ा ध्यान से देखना। कह रहा 5 गर्ल्स आर सिटिंग इन अ रो, राशि इज नॉट एडजेसेंट टू सुलेखा और आभा। ये अच्छा क्वेश्चन है जहां तक मुझे याद आ रहा है, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको प्लीज ध्यान से देखना। टाइम स्टार्ट्स नाउ। You have 25 seconds. Please, पहले इस क्वेश्चन का आंसर सोचो कि लॉजिक क्या लगा होगा।
लास्ट 15 सेकेंड्स। चलिए टाइम अप। देखते हैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व हुआ। कह रहा है 5 गर्ल्स आर सिटिंग इन अ रो। एक रो में 5 लड़कियां। राशि इज नॉट एडजेसेंट टू सुलेखा एंड आभा। यानी जो राशि है वो आभा एंड सुलेखा के पास नहीं बैठेगी। राशि हमने क्रॉस कर दी। अनुराधा इज नॉट एडजेसेंट टू सुलेखा। तो सुलेखा जहां है वो पड़ोसी नहीं है किसके? अनुराधा। अनुराधा इज नॉट एडजेसेंट टू सुलेखा। राशि इज एडजेसेंट टू मोनिका। राशि जो है वो पड़ोसी है किसकी? मोनिका। ठीक है, मोनिका इज एट द मिडिल इन द रो। अब समझिए, हम 5 पोजीशन लेंगे, एक दो। अच्छा एक काम करते हैं, पांचों पोजीशन जो लेते हैं वो रेड से ले लेते हैं। 1 2 3 4 5। तो हमसे कह रहा है कि ये जो मोनिका है ये एकदम सेंटर में बैठी हुई है। ठीक है, देन अनुराधा इज एडजेसेंट whom आउट ऑफ द फॉलोइंग। अनुराधा किसकी पड़ोसी होगी? तो हमें जो कंडीशंस दी हैं, हमें इन कंडीशंस को देखते हुए 2 केस ले लेने चाहिए। तो मान लीजिए मोनिका आपने यहाँ पर बैठाया 1 2 1 2। मोनिका इज द नेबर ऑफ राशि, पहला केस। तो राशि यहां पर या फिर राशि राइट में, ये हमने बना लिया। अब ये केस तो आपका खत्म हो गया। अब देखिए, आपको एक चीज बोली थी क्या? जो राशि है वो ना आभा की पड़ोसी है ना सुलेखा की पड़ोसी है। तो यानी राशि किसकी पड़ोसी होंगी? अनुराधा की। क्यों? क्योंकि आभा और सुलेखा तो यहां आ जाएंगे, तो बची कौन? अनुराधा। अनुराधा अनुराधा। तो राशि किसकी पड़ोसी हो गई? अनुराधा की। और आभा एंड सुलेखा कहाँ आएंगे? अच्छा आभा, अच्छा सुलेखा जो है वो पड़ोसी नहीं है अनुराधा की, तो अनुराधा भी यहीं आ गई। तो देखिए आभा तो हम कह सकते हैं आभा एंड सुलेखा यहां हो सकते हैं, या सुलेखा या आभा यहां हो सकते हैं। ठीक है, अभी हो गया आभा एंड सुलेखा, या फिर सुलेखा आभा। यानी आभा यहाँ है तो सुलेखा है, या सुलेखा यहाँ है तो आभा है। अब पूछा क्या है? फिर कह रहा है देन अनुराधा इज एडजेसेंट टू होम ऑफ द फॉलोइंग। अनुराधा किसकी पड़ोसी है? डियर अनुराधा राशि की पड़ोसी है, ये तो क्लियर था। सो द करेक्ट आंसर इज व्हाट? ऑप्शन ए, राशि। क्लियर है? होपफुली आप लोगों को ये सेटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन क्लियर हो रहे होंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसको ध्यान से देखिएगा। कह रहा है 5 फ्रेंड्स अभीश, विनय, चंदू, दिनेश एंड ईशान हैविंग अ डिनर इन अ रेस्टोरेंट एंड दे आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग नॉर्थ। अच्छा क्वेश्चन है बेटा। अब इसको समझो पहले कि क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा, प्लीज ध्यान से देखना। क्वेश्चन प्लीज ध्यान से देखिए। देखिए यहाँ पर दिया अभीश, विनय, चंदू, दिनेश, ईशान हैविंग अ डिनर इन अ रेस्टोरेंट। तो आप ये कर सकते हो ए बी सी डी ई ले लो ना। क्यों आप अभीश, विनय, चंदू टाइम वेस्ट करोगे? और टाइम क्यों वेस्ट करोगे? आपको ये तो समझना है कि क्वेश्चन को करना कैसे।
और क्वेश्चन को करने का बेस्ट तरीका डियर ये होता है कि आप जब इस टाइप के क्वेश्चन दिए हो तो इस टाइप के क्वेश्चन में आप पोजीशंस जो है इजी वाली बनाए, ठीक है, क्वेश्चन को बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड ना बनाए। चलिए टाइम आप देखते हैं। यहां पर देखिए ए बी सी डी ई, मैं ए बी सी डी ई ही लूंगा ताकि क्वेश्चन आसान हो जाए। हैविंग एन डिनर इन अ रेस्टोरेंट एंड दे आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग नॉर्थ। 5 प्लेस हैं, ठीक है, ई तक। विनय एंड दिनेश आर सिटिंग एट एक्सट्रीम एंड देयर आर एग्जैक्टली 2 फ्रेंड्स सिटिंग बिटवीन विनय एंड ईशान। देखिए विनय और दिनेश एक्सट्रीम एंड पर है, तो एक पॉसिबिलिटी ऊपर एक पॉसिबिलिटी नीचे, और कह रहे हैं विनय और ईशान के बीच में 2 लोग हैं, विनय और ईशान के बीच में 1 2 ईशान, विनय और ईशान के बीच में 2 लोग हैं, ईशान यहां आ जाएगा, 2 लोग विनय और ईशान के बीच में हो गए, ऊपर भी और नीचे भी। क्लियर है? अब आपको क्या कह रहा है, आर सिटिंग बिटवीन विनय एंड ईशान। अब कह रहा है अभीश इज सिटिंग टू द राइट ऑफ चंदू, यानी जो अभीश है वो चंदू के राइट में है, तो चंदू अभीश, चंदू एंड अभीश, ये क्लियर हो गया। फिर कह रहा है अभीश एंड ईशान आर नॉट सिटिंग एडजेसेंट, यानी अभीश और ईशान एडजेसेंट नहीं बैठे। तो आप देखिए अभीश और ईशान कहीं एडजेसेंट बैठे हैं? अभीश एंड ईशान एडजेसेंट बैठे हैं, जबकि बोला अभीश एंड ईशान एडजेसेंट नहीं बैठे, नॉट सिटिंग एडजेसेंट। तो पहला केस तो आपका गलत हो गया, सेकंड वाला आपका सही हो गया। क्वेश्चन क्या पूछा है, हु इज सिटिंग बिटवीन चंदू एंड विनय। विनय और चंदू के बीच में बैठा अभीश, द करेक्ट आंसर इज अभीश। क्लियर है? इज दैट क्लियर? चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में सिटिंग अरेंजमेंट के बहुत सारे क्वेश्चंस के साथ, नए क्वेश्चंस के साथ। तो गेट एकेडमी पर बने रहिए और डेली बेसिस पे क्लासेस लेते रहिए और जुड़े रहिए हमारे साथ रेगुलर बेसिस पे। गुड लक।